हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में, यानी कि निवेश गुणक के बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कंसेप्ट जो है फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था। तो फर्स्ट टाइम जो है R.F. काहन जो है एक इकोनॉमिक्स थे, जिन्होंने 1931 में जो है इस वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। ठीक है, सबसे पहले यूज इन्होंने ही गुणक का जो है यूज किया था। इसके बाद आए केंज। तो केंज ने अपनी जो बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो उसमें जो है इस कंसेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया और जिसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है इनको नाम दिया है। अब जान लेते हैं कि निवेश गुणक यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। देखिए, जब हमारी जो है इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में जब बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है तो वो हमारा जो है निवेश गुणक कहलाता है। ठीक है, अब जो निवेश गुणक का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो एक टाइम में बढ़ जाएगी। मान लीजिए हमारी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो ये 100 करोड़ रुपए क्या कर दिए हमने, इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन इसकी वजह से क्या है, हमारी इनकम में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए 300 करोड़ रुपए वृद्धि होगी, तो ये क्या होगी हमारी, कि हमारी इनकम में 3 गुना यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। तो 3 गुना वृद्धि होना क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है मल्टीप्लायर, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। कि हमारा जो है मल्टीप्लायर क्या है, 3 है। कि हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से जब इनकम में कई गुना वृद्धि होती है तो तब हमारा जो है निकल के आता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वो हमारा आता है कि हमारी जो है रेशो, हमारी जो है इनकम का रेशो क्या होगा या आउटपुट का रेशो क्या होगा, इसके अलावा जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी। ठीक है, अब जैसे हमने लिया था कि 300 यहाँ पे क्या थी, हमारी इनकम हो गई थी और 100 हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये 3 क्या है, ये हमारा के है, के इज इक्वल टू 3, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है, 3 है। तो सिंपली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीन होगा कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है या वृद्धि होती है तो उसकी वजह से हमारी इनकम में भी वृद्धि होती है, लेकिन इनकम में जो वृद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कम वृद्धि होती है और इनकम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारी इनकम कई गुना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, गुणक का मतलब यही है कि हमारी आय का कई गुना जो है बढ़ जाना। ठीक है, कई बार मतलब ज़्यादा टाइम के लिए वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो होता है निवेश गुणक या जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अब जो है हम जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है 20 करोड़ रुपए और उसकी वजह से इनकम में चेंज आता 60 करोड़ रुपए, हमने पढ़ा है कि हमारी जो है मल्टीप्लायर कैसा निकलेगा कि के इज इक्वल टू चेंज इन वाई में चेंज इन आई, कि इनकम में कितना चेंज हुआ और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पे चेंज हमें पता लग गया कि हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ, 60 करोड़ रुपए का, और इसके अलावा हमारी जो है इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है 20 करोड़ का। तो यहाँ पे सिंपली हमारा आ जाता है 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो गुणक होगा उसकी वैल्यू आई है यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी इनकम जो है इन्वेस्टमेंट से 3 गुना अधिक हो गई है। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट बढ़ती है लेकिन इनकम में जो है उससे कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है, और यही हमारा जो है निवेश गुणक या फिर जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, इसके डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, डायग्राम में इधर हमने लिया है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इधर हमने रियल नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी जो है वो ली हुई है। स्टार्टिंग में हमारा ए होता है, देखिए ए होता है हमारा सी प्लस में आई, कि हमने इन्वेस्ट कितना किया प्लस में हमारी कंजम्पशन कितनी है।
ठीक है। और हमारी जो है ये हमारी इनकम होती है, ये 0 से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि हमें पता होता है कि इनकम क्या है, स्टार्टिंग में किसी भी जो पर्सन की इनकम है वो 0 हो सकती है, लेकिन कंजम्पशन क्या है, हर बंदे का कुछ ना कुछ होता है, इसलिए ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, कि कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, चाहे हम कुछ पैसे कमा रहे हों या नहीं कमा रहे हों, इसलिए हमने AE जो है वो हम थोड़ा ऊपर से लेते हैं कि किसी बंदे की कुछ ना कुछ कंजम्पशन जो है होती रहती है, चाहे वो पैसे उधार लेके करे या फिर जो है मतलब कहीं और से पैसे ले। ठीक है, तो ये हमारा AE आ गया और ये हमारी Y। तो हम E पॉइंट पे थे, तो E पॉइंट पे हमारी यहाँ पे Y इनकम थी और इन्वेस्टमेंट हमारी पहले से दी हुई थी, लेकिन अब ये कहता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा के जो है थोड़ी सी ऊपर कर दी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी 100 करोड़ रुपए, तो इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए बढ़ाई तो ये हमारा नया AE आएगा। ठीक है, नया AE जो होगा C+I+ चेंज इन आई की कितनी हमने बढ़ाई है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला। ठीक है, ये चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट में, जबकि इनकम में क्या होगा, देखिए यहाँ इस पॉइंट पे थे तो ये इतना चेंज आ जाता है हमारी इनकम में, कि जब हमारे जो है निवेश में थोड़ा सा चेंज आता है और इनकम में बहुत ज़्यादा या कई गुना जो है वृद्धि हो जाती है, तो ये हमारा कहलाता है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये हमारा होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये हमने सिंपल डायग्राम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को समझ लिया है कि जब हमारी निवेश में वृद्धि होती है उसकी वजह से हमारी इनकम वृद्धि होती है, और जो इनकम में वृद्धि होती है वो निवेश से कई गुना अधिक जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा मेन कंसेप्ट इसमें आता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए पहले हम जान लेते हैं कि MPC क्या होता है। MPC होता है हमारा चेंज इन C बाय में चेंज इन Y। ठीक है, कि इनकम में चेंज होने से हमारे कंजम्पशन में क्या चेंज होगा वो हमारी होती है MPC। अब हमने सीधा देखिए इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में बात की कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारी जो इनकम है उसमें चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा ये MPC पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इनकम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, MPC पे भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, MPC पे डिपेंड करेंगे, यानी कि इनकम में चेंज होने से जो लोगों की कंजम्पशन चेंज हो रही है उस चीज़ पे भी इनका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट में क्या होगा कि जिस बंदे की, अब हमारे पास क्या आया कि जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट चेंज हुई उसकी वजह से कंजम्पशन में जो चेंज आएगा, क्योंकि कंजम्पशन की बात की है हमने, अब यहाँ पे MPC आई है तो ये कंजम्पशन की बात करता है, और उसकी वजह से फिर हमारी इनकम में चेंज ही जाएंगे, तो इनकम में चेंज तो ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी चलती है। अब देखिए जो हमने कंज्यूम किया है, जो गुड्स हमने कंज्यूम की हैं वो क्या है, कंज्यूम करेंगे तो एक्सपेंडिचर इस पे किया जाएगा, तो हमारा एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम होती है, फिर इस बंदे की जो इनकम होगी वो किसी और की कंजम्पशन होती है। ठीक है, यानी कि एक बंदे ने एक्सपेंडिचर किया तो ये क्या है, किसी दूसरे बंदे की इनकम होगी, फिर इसको जो इनकम हुई है ये कभी न कभी उसको खर्च करेगा, तो वो क्या होगा, किसी दूसरे बंदे की इनकम होगी लेकिन इसका एक्सपेंडिचर होगा। फिर ऐसे जो है ये प्रोसेस चलती रहेगी कि फिर ये क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, फिर किसी तीसरे बंदे की इनकम आ जाएगी। तो ये क्या है कि जैसे जैसे क्या होगा कि हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके बाद कंजम्पशन में चेंज आएगा, और कंजम्पशन के बाद जो है हमारी जो इनकम है उसमें चेंज आएगा। तो इसलिए ये कहता है कि हम जो है हमारा सिर्फ इनकम और इन्वेस्टमेंट इन्हीं दोनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं करते, MPC पे भी जो है हमारी ये प्रोसेस डिपेंड करती है। ठीक है, और इसके बाद है
कि अगर हमारी जो कंजम्पशन वो हायर होगी तो इनकम भी हायर होगी। अब मान लीजिए मैंने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कंज्यूम कर लिए, तो ये 100 ही करोड़ रुपए किसी दूसरे बंदे की इनकम होंगे। अब मान लीजिए ये क्या करता है, 50 रुपये बचा लेता है, 50 रुपये खर्च कर लेता है, तो किसी बंदे की इनकम क्या होगी, 50 करोड़ रुपए होगी। तो ये क्या है कि जितना हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कि जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतनी ज़्यादा सामने वाले बंदे की इनकम होगी, जितना कम खर्च करेंगे उसकी इनकम उतनी कम होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है हमारी इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी एमपीसी के साथ। ठीक है, और एमपीसी अगर हाइयर है, ठीक है, अगर एमपीसी की जो वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है तो हमारा जो मल्टीप्लायर जिसे हम के से डिनोट करते हैं वो भी हाई होगा, और अगर एमपीसी की वैल्यू कम है तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो भी हमारा कम होगा। तो ये इनके बीच रिलेशन है। अब इसके बाद हम जो है इसको एक सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो सिंपल हमें फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास है कि K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ऐसे जो है हम सिंपली मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं और इनमें ये रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये फॉर्मूला कैसे आया है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग वाले जो कंसेप्ट था उस पर चलते हैं। K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय में डेल्टा आई, ये हमने सिंपली स्टार्टिंग में किया था कि ये हमारा मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेंज इन वाई एक साइड रख लेते हैं और ये कर लेते हैं के इंटू में चेंज इन आई। तो ये हमारा जो है सिंपल यहाँ पे आ गया। तो इस प्रोसेस के बाद जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं हम यहाँ देखिए डेल्टा वाई की वैल्यू सिंपली निकाल रहे हैं। ठीक है, अब डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इससे पहले हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन लेनी होगी। अब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती थी कि जहाँ पे हमारा जो सेविंग है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग जब इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी तो हम चेंज इन सेविंग को चेंज इन इन्वेस्टमेंट के इक्वल कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या है कि हमें पता है कि जो एमपीसी होता है, ठीक है, एमपीएस, तो एमपीएस जो होता है वो होता है हमारा चेंज इन एस बाय में चेंज इन वाई। तो ये आ गया। तो इसमें भी यहाँ पे हम चेंज इन एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। चेंज इन एस आप इसको साथ में नोट करते रहिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद चेंज इन एस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी एम पी एस इंटू में चेंज इन वाई। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब इसके बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, देखो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, एक ये वाली और इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में चेंज इन एस और चेंज इन एस है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाती है हमारी एम पी एस इंटू में चेंज इन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे यहाँ पे चेंज इन आई। ठीक है, चेंज इन आई ये आ गया। इसके बाद जब हमारी ये वैल्यू आ जाती है तो हम दोनों को एमपीसी, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी एमपीसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आ जाता है चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1 बाय में एम पी एस इंटू में चेंज इन आई। तो हमें चेंज इन वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी। तो ये इतनी वैल्यू आने के बाद जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी और जो अभी ये लास्ट आई है, ठीक है, सेकंड नाम दे देते हैं। तो ये फर्स्ट और लास्ट को हम मिला लेते हैं। देखो सॉरी ये वाली नहीं, ये जो हमने यहाँ पे वाई चेंज इन वाई की निकाली थी तो इसे फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे दोनों को इकट्ठा रखते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो उसके बाद देखिए हमारी वैल्यू क्या आती है। तो हमने यहाँ पे रख दिया k इंटू चेंज इन आई इज इक्वल टू 1 बाय में एम पी एस इंटू में चेंज इन आई।
तो ये आ गया। अब चेंज इन आई से चेंज इन आई जो है कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया k = 1 माइनस MPS, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, MPS क्या है, MPS हमारा है 1 माइनस MPC, तो 1 माइनस MPC, तो k = 1 माइनस MPS आ गया है। तो सिंपल क्या है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास आ जाता है। देखिए हमने आपको नोट करने के लिए इसीलिए बोला था ताकि ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये आखिरकार आया कैसे। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला जो है हमारा MPC के साथ जो है मल्टीप्लायर का यही होता है और यही उनके बीच रिलेशन को जो है यहाँ पे शो कर रहा होता है। फिर चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट पे चलते हैं, मल्टीप्लायर प्रोसेस। अब मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या होती है, अब देखिए हमें पता लगा, इतना हमने पढ़ा है तो हमें प्रोसेस का पता लग गया कि इन्वेस्टमेंट में चेंज जब आ रहा था, ठीक है, उसकी वजह से MPC अगर आई थी तो MPC में क्या था कि हमारे कंजम्पशन में चेंज होने की वजह से इनकम में चेंज हो रहा था। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ तो उसकी वजह से कंजम्पशन में चेंज आया, और कंजम्पशन में चेंज हुआ, अब कंजम्पशन क्या है, किसी का एक्सपेंडिचर है तो किसी की इनकम है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया तो ये किसी और की इनकम हो जाएगी। तो इनकम जो है कंजम्पशन पे इनकम में चेंज होगा, इनकम में चेंज होगा तो फिर क्या है, जब किसी नए बंदे की इनकम बनेगी तो वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो वो इन्वेस्ट करता है। फिर से ये प्रोसेस चलती है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा तो कंजम्पशन में होगा, कंजम्पशन में होगा तो इनकम में होगा, फिर से हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा। तो ऐसे जब ये प्रोसेस चलती रहती है तो इसी वजह से हमारी जो है मल्टीप्लायर की यहाँ पे जो है सिचुएशन आती है कि इनकम क्या है वो कई गुना अधिक बढ़ जाती है। कि हमने निवेश मान लीजिए सिर्फ करे थे यहाँ पे 100 करोड़ रुपए, अब 100 करोड़ रुपए निवेश कर दिए, लेकिन ये क्या है, किसी और की कंजम्पशन बनी, फिर किसी की इनकम बनी, किसी ने फिर से इन्वेस्ट किया, तो ऐसे चलते चलते ये क्या है कि इसमें कई गुना अधिक जो है वृद्धि हो जाती है, इनकम में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है एक ही इन्वेस्टमेंट चलने के बावजूद। अब देखिए इस प्रोसेस को हम यहाँ पे टेबल के में समझ लेते हैं। तो ये हमारी आ गई टेबल कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आया। मान लीजिए स्टार्टिंग में हमने जो है 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी वजह से क्या है, हमारे कंजम्पशन में चेंज आएगा। देखिए MPC से हमारा कंजम्पशन निकल के आता है, तो इसमें यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग में क्या है, कंजम्पशन कुछ नहीं है, किसी की इनकम बन गई सीधा 100। फिर उसके बाद ये क्या होगा, जो इनकम होगी वो क्या है, उसमें से कुछ पार्ट सेव कर लेगा, कुछ पार्ट को वो यहाँ पे खर्च कर देगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं 100 इंटू में 0.5, तो ये हमारा आ जाता है चेंज इन सी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा चेंज इन सी क्या होता है कि कितनी हमारी इनकम है, ठीक है, इनकम क्या है इंटू में हमारी MPC क्या है। तो MPC और इनकम जो है इनके अकॉर्डिंग हम अपने चेंज इन सी को निकाल लेते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे जो है हमारा ये आया हुआ है 50। ठीक है, तो देखिए अब ये कंजम्पशन हुई, ये किसी की इनकम होगी, फिर ये यहाँ से क्या होगा कि वो कुछ पैसे बचा लेगा, कुछ खर्च कर देगा, तो 25 रुपये फिर किसी की इनकम एक्सपेंडिचर होगा, किसी की इनकम बन जाएगी, फिर ये किसी का एक्सपेंडिचर होगा, ये किसी की इनकम बन जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, दोनों प्रोसेस जब ऐसे चलती रहती हैं तो यहाँ देखिए कि हमारी कंजप्शन में चेंज आया 100 का, इन्वेस्टमेंट 100 है, लेकिन इनकम क्या है, इनकम है हमारी 200। तो 200 जब हमारी इनकम है यानी कि इनकम में कई गुना अधिक वृद्धि हुई है, तो हम यहाँ पे सिंपल इनमें चेंज निकाल सकते हैं। हमें पता है k = चेंज इन y बाई में चेंज इन i। अब 200 रुपये चेंज आया हमारी इनकम में और 100 रुपये आया था इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ पे हो गया हमारा आ गया 2। तो ये 2 क्या है, k = 2, तो हमारा मल्टीप्लायर 2 है। हमें पता लगा कि जब हम अपने यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से 200 रुपये इनकम में वृद्धि हो जाती है, यानी कि हमारी जो है वृद्धि में हमारी जो इनकम है उसमें 2 गुना अधिक वृद्धि होगी।
ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से हमारे इनकम में 2 गुना वृद्धि होगी, इस बात का हमें यहाँ पे पता लग जाता है और इसी बात का हम मल्टीप्लायर में पता लगाते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होने से इनकम में कितने गुना चेंज होगा, ठीक है, कितनी बार चेंज होगा। तो ये हमारी सिंपल टेबल थी और अब इसको डायग्राम से समझा देते हैं आपको। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमने ले लिया, नीचे जीडीपी ले ली। तो ये लेने के बावजूद हमने यहाँ पे लिया एएस यानी हम इसको कह सकते हैं एएस वाई, ठीक है, वाई भी बोल सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एएस। हमने स्टार्टिंग में जो है एक हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 50 पे स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पे AE1 था। अब हमने किया कि 100 गुना जो है 100 करोड़ जो है हमने इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कर दी। तो ये इन्वेस्टमेंट में चेंज आया 100 करोड़ का, तो 50 से ये सीधा 150 हो गया। अब चेंज आया है तो ये हमने इसमें ऐसे ही ऐड हो जाएगा चेंज, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। लेकिन इनकम देखिए आप कहाँ से कहाँ गई। अब स्टार्टिंग में हम A पॉइंट पे कट कर रहे थे, लेकिन अब कहाँ है, अब हम J पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन इनकम में क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ये देखिए बहुत ज़्यादा चेंज हुआ और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ। और ये चेंज कैसे हुआ कि पहले 100 करोड़ थी, फिर ये किसी की इनकम बनी, फिर इसमें से 50 किसी ने कंज्यूम किए, फिर ये 50 किसी की इनकम बनी, फिर कंज्यूम किए, फिर इनकम बनी, फिर कंज्यूम किए, फिर इनकम बनी, और लास्ट में जाके जो है ये J पॉइंट पे ऐसे मिल जाती है और जहाँ पे पहुँच के हमारी इनकम क्या है, वो 300 हो जाती है। कि पहले हमारी इनकम थी 100 और अब क्या होगी 200 और इंक्रीज़ होके 300 हो गई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, 2 गुनी वृद्धि होगी। भाई पहले तो 100 ही थी, अब प्लस में इसमें 200 और हो गया। तो ये हमारा आ गया है कि हमारी जो है कितनी गुना जो है इसमें वृद्धि हो रही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कैसे इसकी प्रोसेस जो है वो चल रही है। फिर लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें ये आता है कि अब फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर के क्या होंगे। तो फॉरवर्ड एक्शन क्या होगा, देखिए फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर भेजना होता है। तो फॉरवर्ड होगा कि जब हमारे इन्वेस्टमेंट में अगर वृद्धि होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी, लेकिन उसकी वजह से जब आय में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है। फॉरवर्ड मीन्स क्या है कि निवेश भी बढ़ेगा और इसके साथ आय में भी कई गुना वृद्धि होगी, तो वो हमारा होगा फॉरवर्ड एक्शन। इसके दूसरा है हमारा बैकवर्ड एक्शन। तो बैकवर्ड एक्शन क्या होगा कि जब हमारी जो है निवेश में कमी होने से, निवेश पहले ज़्यादा था अब कम हो जाएगा, अब निवेश में कमी होने से इनकम में कई गुना अधिक कमी हो जाती है, ठीक है। निवेश में मान लीजिए 10 की कमी होगी, तो उसकी वजह से अगर हमारी इनकम में 20 की कमी हो जाती है तो ये कहलाएगा हमारा बैकवर्ड एक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या था कि वृद्धि होगी दोनों में, और बैकवर्ड में क्या होगा कि दोनों में कमी हो जाएगी, ठीक है, कि निवेश के कम होने से हमारी जो है इनकम में कई गुना कमी हो जाएगी। तो ये थे हमारे मल्टीप्लायर की मेन जो है प्रोसेस, बैकवर्ड एक्शन और इसके अलावा फॉरवर्ड एक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारी वीडियो में अगर आपको कोई डाउट लगता है या कोई चीज़ कहीं से समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए इससे अच्छी वीडियो बना सकें और आपको